हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में 20 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एल्बम। इसको लिखा है सुदर्शन जी ने। सुदर्शन जी का जन्म 1896 में और उनकी मृत्यु 1976 में हुई थी। थोड़ा हम लेखक परिचय ले लेते हैं। सुदर्शन जी का जन्म पश्चिम पंजाब यानी कि वर्तमान पाकिस्तान, अभी का जो पाकिस्तान है वो पहले पश्चिम पंजाब माना जाता था, उसमें सियालकोट नामक नगर में हुआ था। इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक था। इन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया, बाद में हिंदी में लिखने लगे। इनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में छपी थी। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद के बाद सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है। इन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियाँ लिखी जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण हुआ। सुदर्शन सुमन, पारस, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। मतलब सुदर्शन जी ने ज़्यादातर कहानियाँ ही लिखी थी। अभी हम थोड़ा लेसन के बारे में कर ले। जो अभी आज हम करने वाले हैं वो भी एक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में पंडित सादीराम और लाला सदानंद के बीच जो आर्थिक व्यवहार हुआ उसमें संबंधों को किस तरह बचाया गया उसका मार्मिक वर्णन है। आजकल पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। ऐसे समय में मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा इस कहानी से मिलती है। मतलब ये जो कहानी है उसमें क्या है कि एक ऐसे दो फ्रेंड की बात है, मित्रों की बात है, जो मित्र भी है और उसके बीच आर्थिक व्यवहार हुआ था। मतलब पैसे की लेन देन हुई थी। और आजकल के ज़माने हम देखते हैं कि पैसों के कारण संबंध बिगड़ जाते हैं, लेकिन ये ऐसी कहानी नहीं, इसमें से हमें और ही प्रेरणा मिलती है। तो चलो हम कहानी पढ़े। पंडित सादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या ये ऋण कभी सिर से न उतरेगा। एक पात्र है इस कहानी का जिसका नाम है पंडित सादीराम। वो ऐसे ठंडी आह भरे, मतलब गुजराती में આપણે જેને નિશાશા કહીએ कि ये ऋण यानी कि उधार कभी सिर से नहीं उतरेगा ऐसा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे। पंडित थे, उनके यजमान थे लाला सदानंद, जो कहानी का दूसरा पात्र है। गरीब बहुत थे, कौन? तो पंडित सादीराम। लेकिन वो दिल के बुरे नहीं थे। वो हमेशा ऐसे ही चाहते थे कि जिस तरह भी हो उनके यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे, यानी कि वापस लौटा दे, जो उन्होंने कभी उनके पास से लिए थे। उनके लिए एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता था। सादीराम के हृदय पे बर्छियां चल जाती थी और वे कुछ न कर पाते थे। क्या था? उनको ये अपने रुपए चुकाने थे। उनको लगता था कि एक एक रुपया एक एक सोने की मोहर के बराबर है। अपना पेट काटना यानी कि एकदम करकसर से करना, और पैसे बचा कर रखते थे, जमा भी हो जाते थे। लेकिन कभी ऐसे खर्च आ जाता था कि वो पैसा खर्च हो जाता था, मतलब पैसे खर्च हो जाते थे और उनको जो कर्ज देने का जो विचार था वो रह जाता था और सारा रुपया उड़ जाता था। सादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी, मतलब उनको ऐसे एहसास होता था। बर्छियाँ चलने का मतलब ऐसे होता है कि उनको ऐसे चिंता होती थी कि ये अभी क्या होगा। उसका पर्टिकुलर वाले चुभने वाली बात होती थी कि क्या होगा, मैं ये कभी ऋण का दुख होता था कि मैं कभी ये उधार चुका पाऊंगा कि नहीं चुका पाऊंगा। इसी तरह कई साल बीत गए। सादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ दिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। बहुत साल हो गए। वो हमेशा पैसे जमा करते रहे और खर्च होते गए, जमा करते गए, खर्च होते गए। फिर इसी तरह बहुत साल बीत गए। फिर सादीराम ने एक एक पैसा जोड़ के 80 रुपये इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उन्हें सदानंद को 500 रुपये देने थे। उसी जमाने में 500 मतलब बहुत बड़ी रकम होती थी।
इसी 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ। मतलब उन्होंने ऐसा लगा कि अब तो मुझे मेरा ऋण उतर जाएगा, मैंने जो उधार पैसे लिए वो मैं दे सकूंगा, ऐसे उनको आशा जगने लगी कि अभी 80 रुपये तो हो गए। परंतु उनका लाडला लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा दारू में उड़ गए। 80 रुपये जमा हुए तो उनको अच्छा लगने लगा कि अभी तो पैसा इकट्ठा धीरे धीरे हो जाएगा और मैं दे दूंगा। लेकिन उनका बेटा इतना बीमार हुआ कि वो पैसे उनके दवा में खर्च हो गए। पंडित सादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर से फिर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या ये ऋण कभी सिर से नहीं उतरेगा? क्या हुआ? पैसा खर्च हो गया। वापस से वो दुखी होने लगे। कौन? पंडित सादीराम। उनको लगा कि अभी तो चारों ओर से अंधकार ही अंधकार, अभी कहीं पे भी आशा की किरण, मतलब पैसे आएंगे ऐसा उनको लगता नहीं था। फिर वो वापस से चिंता में डूब गए और सोचने लगे कि क्या ये ऋण, ये उधार कभी सिर से उतरेगा कि नहीं उतरेगा। लाला सदानंद ने अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। लाला सदानंद थे, उनको पता था कि उनके पंडित, पुरोहित, जो पंडित थे वो उनके पुरोहित थे और वो यजमान थे। पंडित को पुरोहित कहा जाता था और उसके यजमान थे लाला सदानंद। उनको पता था कि मेरे पुरोहित की क्या लाचारी है, क्या व्यवस्था है। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपए देने का प्रयत्न न करें। क्या था? पंडित जी की परिस्थिति को सदानंद जी अच्छी तरह से जानते थे, तो वो ऐसा सोचते थे कि अगर वो मुझे पैसे वापस नहीं देंगे तो भी चलेगा। ऐसे फिर उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। उन्होंने इसके लिए कभी तागादा तक नहीं किया। मतलब तागादा नहीं किया, मतलब उनको कभी पूछा भी नहीं कि आपने अभी क्यों नहीं दिया है पैसा, कि कब देने वाले हो। वो जो पूछताछ करते हैं ना, उसको तगादा बोलते हैं। इस बात से वे इतना डरते थे कि मानो रुपए उन्हीं को देने हो। मतलब पंडित सदानंद जी को पता था कि उनके जो पंडित जी है वो उनकी लाचारी थी। उनकी परिस्थिति को पहचानते थे, जानते थे, इसलिए वो उनको समझ सकते थे। वो कभी उनके पास जाकर पैसों के बारे में पूछा भी नहीं था कि आपने पैसे क्यों नहीं दिए हैं या तो कब देने वाले हो, क्योंकि वो इतना डरते थे कि पता नहीं मैं बोलूँगा तो वो क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे। ऐसा डरते थे जैसे रुपए उनको सामने पंडित जी को देने हो, ऐसा उल्टा हो गया था। सादीराम के दिल में भी शांति न थी। वे सोचा करते थे कि ये कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर, ये कुछ नहीं कहते तो सो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य ये थोड़ी है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। मेरी तरफ इनका रुपया निकालना है, मुझे देना ही चाहिए। सादीराम क्या सोच, उनके दिल में शांति न थी। वो तो ऐसे सोचा करते थे कि ये कितने भले मानस है। कौन? सदानंद जी, कि अपनी रकम के बारे में मुझसे कभी बात नहीं करते, कभी पूछते नहीं है। खैर, ये कुछ नहीं कहते तो क्या हुआ, परंतु इसका तात्पर्य ये थोड़ी था कि सादीराम जी उनको कुछ बोले नहीं और निश्चिंत होकर बैठ जाए। वो तो हमसे हमेशा ऐसे सोचते थे कि मेरी तरफ से इनका रुपया निकलता है तो मुझे उनको रुपया देना चाहिए। उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। हम अगर किसी जगह पे हम उधार रख के आते और नहीं चुका सकते हैं तो उनके सामने जाने की हमारी हिम्मत नहीं होती है। पंडित जी की भी यही हालत थी कि लाला सदानंद के सामने उनका सिर उठाने का साहस नहीं होता था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखलाते और सादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते, तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता। मतलब सदानंद पूछते भी नहीं थे, इसलिए उनको दुख होता था कि ये कितना भला मानस है। मतलब भला आदमी है। अगर वो बार बार पूछते और करते तो शायद उनको, पंडित जी को इतना दुख नहीं होता। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती। अगर कोई अत्याचार करता है तो उसका सामना हम सिर उठाकर कर सकते हैं,
लेकिन ये तो भला मानस था, भला आदमी था। उनके सामने हम आंखें भी नहीं उठा सकते। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित सादीराम के घर गए। वहां उनकी अलमारी में कई 100 बंगला, हिंदी और अंग्रेजी नामक मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी? एक बार क्या हुआ, सदानंद किसी काम की वजह से पंडित सादीराम के घर आए और उन्होंने देखा कि अलमारी में कितनी सारी बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं, मतलब एक मंथ के बाद जो न्यूज़पेपर आते थे ना, ऐसी बुक्स थी। तो या तो न्यूज़पेपर थे। फिर वो पूछते हैं सदानंद जी कि पंडित जी ये सब क्या है ऐसे? पंडित सादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, मतलब ये पुरानी बुक्स है ऐसे। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। मतलब जो पंडित जी के बड़े भाई थे ना, उनको पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो ये सारी पत्रिकाएं मंगाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब उन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं है। क्या हुआ? पंडित जी कहते हैं कि जब उनके भाई को शौक था तब ये मंगाते थे, जब तक वो जिंदा थे ना तो किसी को हाथ लगाने भी नहीं देते थे उस पत्रिका को। लेकिन अभी वो नहीं रहे तो ये इन सभी पत्रिकाओं को कीड़े खा रहे हैं ऐसे। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? फिर सदानंद जी ने उनको सवाल किया कि ये तुम रद्दी में क्यों नहीं बेचते? इनमें चित्र है, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आधा निकाल कर दे देता हूँ, इससे उनके आंसू थम जाते हैं, इसलिए मैं रद्दी में नहीं बेचता। क्या हुआ? रद्दी में देने के लिए बात होती है तो पंडित जी क्या कहते हैं कि इसमें है ना, इस पत्रिका में चित्र दिए हैं, जब भी मेरे बच्चे रोते हैं तो मैं इसमें से चित्र निकाल कर उनके हाथ में दे देता हूँ, तो वो ये देखकर चुप हो जाते, इसलिए मैं उसको रद्दी में नहीं बेचता। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखाइए तो जरा देखे इनमें कैसे चित्र है। सदानंद ने फिर पंडित जी को क्या कहा कि एक काम करो, इसमें से मुझे 2-4 पत्रिकाएं दिखाइए, मैं भी देखूं कैसे चित्र हैं। पंडित सादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई। हर एक पत्रिका में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे। पंडित जी ने क्या किया, फिर वो पत्रिकाएं निकाली और पत्रिकाएं दिखाने लगे। तो देखा तो क्या हुआ कि उसमें बहुत सुंदर चित्र थे। तो स्टूडेंट्स, तो ये लेसन का एक पार्ट आज हम यहाँ पे पूरा करते हैं। आगे का लेसन आप पढ़ना, आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ठीक है, तो आज के लिए एक ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अभी लेसन का दूसरा पार्ट जो है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्तु।